Hello kids, welcome to English class. Dear kids, open my English reader book at page number 5. See kids, this is page number 5. Today we will do practice work of chapter number 3. As you know beta, we have already read about chapter number 3. So today we will do practice work of this chapter. Write today's date on this page. See kids, there is question number 1. Write the names of any 4 animals you find in the lesson. यहाँ पर देखिए बेटा आपको 4 ब्लैंक्स दी गई हैं. आपने इनमें उन 4 एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो हमने अपने चैप्टर नंबर 3 में जिनके बारे में हमने रीड किया. देखिए जैसे कि बियर, गोट, पिग, लायन. इन 4 एनिमल्स के बारे में हमने इस लेसन में रीड किया था. तो आपने यहाँ पर इन 4 एनिमल्स के नेम लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Read carefully the following sentences and mark right for the correct statement and cross for the wrong statement. यहाँ पर नीचे देखिए बेटा आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. ये सारे सेंटेंसेस आपके लेसन नंबर 3 में से ही हैं. आपने 1 बाय 1 इन सेंटेंसेस को रीड करना है और चेक करना है. अगर ये स्टेटमेंट राइट है तो आपने लगाना है टिक, और अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है मतलब कि लेसन के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपने यहाँ पर लगाना है क्रॉस. ओके, so let us start to read these sentences. Sentence number A. Neha is in the park. Neha is in the park. Now tell me, Neha is in the park. Is it right? No, it is wrong. क्योंकि नेहा पार्क में नहीं थी बेटा, नेहा तो जू के अंदर थी. So this statement is wrong. नेहा is in the park. Wrong. तो आप बेटा यहाँ पर इसके सामने जो आपको बॉक्सेस दिए गए हैं वहाँ पर आप क्या लगा दोगे? क्रॉस. Okay. Next sentence number B. The boy is on the tree. The boy is on the tree. जो बॉय था बेटा वो ट्री के ऊपर था. Yes, this statement is right. तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा? टिक. नेक्स्ट. हाँ जी बेटा, द पिग इज ऑन द स्टूल. जो पिग था बेटा वो स्टूल के ऊपर था. नो, पिग स्टूल के ऊपर नहीं था, पिग तो कार के अंदर था. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? क्रॉस. नेक्स्ट सेंटेंस. द गोट इज ऑन द बाईसाइकिल. नाउ टेल मी, द गोट इज ऑन द बाईसाइकिल. नो, द गोट इज ऑन द स्टूल. जो गोट थी बेटा वो बाईसाइकिल के ऊपर नहीं थी, वो तो स्टूल के ऊपर थी. तो बाईसाइकिल पर कौन था? बाईसाइकिल पर तो बियर था. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? क्रॉस. नेक्स्ट सेंटेंस. नेहा इज happy to see the zoo. नेहा is happy to see the zoo. Yes. तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? टिक. नेक्स्ट. the bear is in the cage. cage means पिंजरा. the bear is in the cage. जो बियर है बेटा वो पिंजरे के अंदर है. नो. कहाँ पर था बेटा बियर? बियर तो बाईसाइकिल के ऊपर था. तो ये हमारी स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग. तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? क्रॉस. So dear kids, this was the practice work of lesson number 3. Today you will do this practice work. हाँ जी बेटा, after completing this practice work, you will write animal's name on your English notebook. अपनी बुक पर ये प्रैक्टिस वर्क कंप्लीट करने के बाद बेटा आपने अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक के ऊपर कुछ एनिमल्स के नेम लिखने हैं. हमने ये चैप्टर रीड किया था बेटा लेसन नंबर 3 अ फनी फनी जू. इसमें हमने कुछ एनिमल्स के बारे में रीड किया था जैसे कि बियर, गोट, पिग, लायन. ये 4 एनिमल्स के बारे में तो हमने रीड किया ही था. बट इसके अलावा आपने कुछ और एनिमल्स के नेम भी अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं. जैसे कि ये देखिए इस तरह से बेटा आप अपनी कॉपी पर डेट डालेंगे, लेसन का नंबर लिखेंगे, लेसन नंबर 3. देन यू विल राइट द हेडिंग एनिमल्स नेम. एनिमल्स नेम लिखने के बाद बेटा आपने क्या करना है? यहाँ पर एनिमल्स के नेम लिखने हैं. देखिए जैसे कि नंबर 1 लायन, LION लायन. लायन मीन्स शेर. BEAR बियर मीन्स भालू. GOAT गोट मीन्स बकरी. PIG पिग मीन्स सुअर. DOG डॉग मीन्स कुत्ता. SHEEP sheep. sheep means भेड़. CAMEL camel. camel means ऊंट. COW cow. cow means
गाय. Next, ox, ox. Ox means बैल. rabbit, rabbit means खरगोश. monkey, monkey. Monkey means बंदर. zebra, zebra. deer, deer. Deer means हिरन. tiger, tiger. Tiger means चीता. तो ये थे बेटा कुछ एनिमल्स के नेम. आपने अपनी इंग्लिश की नोटबुक के ऊपर इन एनिमल्स के नेम लिखने हैं और आप जो भी एनिमल का नेम लिखोगे आपने साथ में उसकी पिक्चर भी पेस्ट करनी है. एक पेज पर आप एनिमल्स के नेम लिखोगे और दूसरे पेज पर आपने उन एनिमल्स की पिक्चर्स पेस्ट करनी है, जिससे कि बेटा आपको उन एनिमल्स की अच्छे से पहचान भी हो सके. ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क बेटा. आप अपनी इंग्लिश की बुक पर अपना प्रैक्टिस वर्क भी कंप्लीट करोगे और एनिमल्स के नेम अपनी इंग्लिश की नोटबुक के ऊपर लिखोगे एंड देन यू विल आल्सो पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ दिस एनिमल्स. और आपने इन एनिमल्स की पिक्चर्स भी पेस्ट करनी है. ओके बेटा जी, नाउ बाय, थैंक यू.